जनमन योजना की शुरुआत हो चुकी है। सीएम विष्णुदेव साय ने की पीएम जनमन योजना की शुरुआत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े प्रधानमंत्री। लोरमी में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए डिप्टी सीएम अरुण साव। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ। बिलासपुर में किया गया हेलमेट रैली का आयोजन। मुंगेली पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय। लोधी समाज के योगदान को बताया महत्वपूर्ण। छत्तीसगढ़ सरकार पर आनंद शुक्ला बोली, छत्तीसगढ़ सरकार है केंद्र शासित सरकार। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर। सीएम विष्णुदेव साय जशपुर जिले के लिए रवाना हुए। वहीं जाने से पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा कि पीएम जनमन योजना की शुरुआत हो चुकी है। बता दें कि विशेष पिछड़ी जाति जनजाति को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पीएम जनमन योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत देश भर के 1 लाख विशेष पिछड़ी जनजाति के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किश्त जारी की गई और इस मौके पर पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत भी की। प्रधानमंत्री जनमन योजना की शुरुआत हो चुकी है और वो लगातार चल रहा है। और ये प्रधानमंत्री जनमन योजना जो अनुसूचित जनजाति वर्ग में विशेष जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, ऐसे कोरवा, बिरहोर, कमार, अबुझमाड़िया, ये सब कुछ जाति हैं जो विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति में आते हैं। उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जनमन योजना की शुरुआत की है, जिसमें कुल 15 योजना इसको प्राथमिकता के साथ उनको देने का काम है। कुल 11 विभाग इसमें संलग्न हैं और उनका आधार कार्ड बन जाए, उनके मोहल्ला तक रोड बन जाए, बिजली पहुंच जाए, गैस का सिलेंडर मिल जाए, इस तरह से कुल 15 काम प्राथमिकता से उनका हो जाए। ये उद्देश्य इस प्रधानमंत्री जनमन योजना का है। तो आज सौभाग्य की बात है कि बगीचा, जहाँ पर पहाड़ी कोरवा रहते हैं, पहाड़ी कोरवा भी विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति में आते हैं, तो उनसे सीधे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बातचीत करेंगे, जिसमें शामिल होने हम भी। केंद्रीय योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज मुंगेली जिले के नगर पंचायत लोरमी में यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री अरुण साव शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की बालिकाओं ने पारंपरिक सुआ नृत्य के साथ लोरमी विधायक और उप मुख्यमंत्री अरुण साव का स्वागत और अभिनंदन किया। साथ ही उप मुख्यमंत्री साव ने शिविर में लगाए गए योजनाओं से संबंधित विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्होंने वहां मौजूद लोगों की समस्याओं को सुना और उस संबंध में आवेदन भी लिए। इसलिए सभी विभागों के स्टॉल लगे हैं। हितग्राहियों को चेक का वितरण, अन्य सामग्री का वितरण, ये सब हो रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सरकार की योजनाएं पहुंचे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सरकार की योजनाओं को हरेक व्यक्ति तक, 100% व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचे, पात्र हितग्राहियों को उन योजनाओं का लाभ मिले। इसके लिए पूरे देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन उन्होंने किया है। निश्चित रूप से इस योजना का लाभ हितग्राहियों को मिल रहा है और 100% लोग उस योजना से लाभान्वित हो, ये लगातार प्रयास हो रहा है। आज के आयोजन में भी बड़ी संख्या में हितग्राही आए हैं जिनको सरकार की योजनाओं का लाभ दिया। बिलासपुर में सड़क सुरक्षा माह के दौरान यातायात विभाग द्वारा हेलमेट रैली का आयोजन किया गया, जिसमें स्लोगन बोर्ड के माध्यम से हेलमेट की आवश्यकता व अनिवार्यता के संदेश के साथ जागरूकता फैलाई गई। वहीं रैली अरपा रिवर व्यू से पुराना पुल होते हुए देवकी नंदन, सिम्स चौक, सदर बाजार से गांधी चौक, पुराना हाईकोर्ट से होते हुए पुलिस लाइन में समाप्त की गई। पथरिया में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लोधी समाज के शपथ समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि देश की आजादी में लोधी समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वहीं कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री साय का समाज के पदाधिकारियों ने पगड़ी और गजमाला पहनाते हुए समाज का प्रतीक चिन्ह भेंट किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव, स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और मंत्री रामविचार नेताम भी मौजूद रहे। समाज को पहले तो धन्यवाद।
मकर संक्रांति है। पूरे प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। और आज लोधी समाज के जो पदाधिकारी हैं, अधिकारी सभी शपथ लिए पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं। उनका बराबर आशीर्वाद प्रदेश की राजनीति में मिलता है, भारतीय जनता पार्टी को भी मिला है, तो आगे भी उनका आशीर्वाद मिलता रहे और उत्तरोत्तर विकास करे लोधी समाज, यही शुभकामनाएं। लोधी समाज को पहले तो धन्यवाद। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार के कार्यकाल को अभी 1 महीने ही पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन कांग्रेस लगातार नई सरकार को फेल बता रही है। दरअसल कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने छत्तीसगढ़ सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी लगभग खत्म हो चुकी है। सरकार बनने के बाद भी लगता है कि छत्तीसगढ़ की सरकार राज्य नहीं केंद्र शासित सरकार है। वहीं पुरानी योजनाओं को लेकर उन्होंने कहा कि जहां गलत है वहां कार्रवाई करिए। किसी भी योजनाओं को बंद करने के लिए आपके पास में कोई ठोस कारण होना चाहिए। जिन योजनाओं से जनता का भला हो रहा था, उन योजनाओं को आपने बंद कर दिया है। देखिए, छत्तीसगढ़ में राज्य भारतीय जनता पार्टी लगभग मृतप्राय हो चुकी है। सरकार बनने के बाद भी जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, वो ऐसा लगता है कि वह केंद्र शासित सरकार है। छत्तीसगढ़ केंद्र शासित राज्य हो चुका है। यहाँ के नेताओं को, यहाँ के मुख्यमंत्री को, यहाँ के मंत्री को कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। यहाँ के राजनीतिक रूप से कोई भी भारतीय जनता पार्टी का निर्णय केंद्रीय पार्टी करती है। तो भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेता अस्तित्व विहीन हो चुके हैं। छोटे छोटे निर्णय भी, यहाँ तक कि आज एक अखबार में दिया है कि केंद्रीय गृह मंत्री आएंगे, उनके साथ बैठक होगी, उसके बाद एसपी का तबादला होगा। पूरे देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि राज्य में पुलिस अधिकारियों के तबादले का भी निर्णय पीएमओ और केंद्रीय गृह मंत्री ले रहे हैं। अगली खबर अंबिकापुर के ग्राम खाला से है, जहां पीएम जन मन वर्चुअल समारोह का आयोजन किया गया, जहां अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय विधायक कार्यकर्ता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया गया। साथ ही मोदी की गारंटी में पीएम आवास, बिजली, नल जल कनेक्शन के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की गई। बिलासपुर में आरटीओ ने स्कूल बसों की जांच की। इस दौरान 30 से भी अधिक बसें अनफिट मिली। पुलिस लाइन स्थित ग्राउंड में परिवहन विभाग व यातायात पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 208 स्कूल बसों की जांच की। तो वहीं यातायात अधिकारी उमाशंकर पांडे ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 16 बिंदुओं के आधार पर जांच की गई, जिसमें 171 स्कूल बसें निर्धारित मापदंड में सही पाई गई, तो वहीं 37 बसें अनफिट मिली। बहुत सी बसें चल रही हैं जिसमें स्कूली बच्चों का परिवहन होता है। इन सभी गाड़ियों का समय समय पर विधिवत चेकिंग की जाती है। इसके संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा 16 बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी किया गया है और इन सभी बिंदुओं पर खरा उतरने के बाद ही परिवहन विभाग के द्वारा उन्हें अनुमति दी जाती है। आज लगभग 200 स्कूली बसें आई हुई हैं, उनकी चेकिंग संबंधित आरटीओ विभाग द्वारा की जा रही है और चेकिंग के बाद चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया गया तथा उन चालकों और परिचालकों को ट्रैफिक विभाग की ओर से यातायात संबंधी सुरक्षित जानकारी दी गई, कैसे उन्हें चलना है, बच्चों का सुरक्षित परिवहन कैसे हो, इस संबंध में उनको उसके आधार पर स्कूल बस की जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 26 स्कूलों के 208 बसों की जांच की गई, जिनमें अधिकांश बसें जो है फिट कंडीशन में है और लगभग सभी मानकों को पूरा करती हुई है। और जिन बसों का जो थोड़ा बहुत माइनर फॉल्ट है उनको हिदायत देकर निर्देश देकर छोड़ा जा रहा है। जिन गाड़ियों का फिटनेस फेल है उनको फाइन किया जाएगा अभी, और जो गाड़ियाँ टैक्स फिटिंग का फेल है उनको जब्त करके, अभी 2 गाड़ियाँ ऐसी हैं जिसको जब्त करके आरटीओ ऑफिस जाएंगे। जब उनका टेस्ट क्लियर हो जाएगा, फिटनेस क्लियर हो जाएगा, उसके बाद उसको वापस छोड़ा जाएगा। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आज यातायात विभाग, आरटीओ विभाग और स्वास्थ्य विभाग, इनके तीनों के संयुक्त तत्वाधान में आयोजन किया गया। बिलासपुर शहर में मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कई संस्थाओं सहित घरों में भी इसे लेकर उत्साह देखा गया, तो वहीं बच्चे भी पतंग उड़ाकर मनोरंजन करते हुए नजर आए। इसी दौरान तमिलनाडु से आए एक परिवार ने तिफरा स्थित दृष्टिबाधित स्कूल में बच्चों को मिष्ठान सामग्री का वितरण किया। साथ ही मीडिया से चर्चा कर उन्होंने बताया कि वो और उनके परिवार विगत कई वर्षों से वृद्धाश्रम व मूक बधिर विद्यालय में जाकर समय समय पर बच्चों के लिए खान पान की व्यवस्था करते रहते हैं। I want to give respect to all persons, so it is a more good for all. So
let other persons see also they want to be helped this type of issues. Handicapped, blind persons, a lot of children like this. Any person see in this Chhattisgarh, Bilaspur, please help them also. It is more good for them also. So came from Tamil Nadu. So I'm saw wherever in our Tamil Nadu, I'm saw such a helping nature. Bilaspur also good. All are good, more good. Like more color also they are. More good. Yeah, no, I'm here in 1.5 years I'm here. So it is more good for here. Karthik Subramanian. मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में नर्सिंग कॉलेज के एनआरआई संस्थापक चंद्रकांत पटेल के निर्देश पर कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां नर्सिंग कॉलेज के तत्वाधान में इस कंबल वितरण कार्यक्रम में करीब 500 कंबल वितरित किए गए। ये कंबल वितरण कार्यक्रम विगत 35 सालों से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी मौजूद रहे और उन्होंने इस कंबल वितरण करते हुए कहा कि पूर्व विधायक चंद्रकांत पटेल जहां भी हैं उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है और इस कार्यक्रम में उनकी आत्मीय उपस्थिति महसूस हो रही है। कंटिन्यू टच पे थे, उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया कि आपको कैसे बांटना है, कैसे करना है, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ और मेरा पूरा केपी पटेल बहुत खुशकिस्मत है कि हम उनके नेक कार्य में उनके हम साथ रहे। हमें भी कुछ पुण्य मिला इसी, और वो हर साल मतलब मैं जब तक मुझे जानकारी है 35 साल से वो कंबल का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और जब नहीं थे कोविड के समय भी उन्होंने सबको घर घर जाके भी कंबल दिए। तो मेरा पूरा केबी पटेल परिवार उनका, हम बहुत लकी है कि हम उसके स्टाफ हैं। कितने कंबल वितरण हो, कितने लोगों को दिए? 500 कंबल इस साल हम वितरण कर रहे हैं। साथ में सबको मकर संक्रांति के समय हम सबको तिल के लड्डू और खाने के पैकेट भी दिए। छत्तीसगढ़ कैबिनेट में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन और खेल कूद एवं कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने आज अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना के साथ कार्यालय प्रारंभ किया और इस दौरान उनके परिवारीजन मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने भव्य राम मंदिर में दर्शन किए। वहीं दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि 500 वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त कर प्रभु श्री राम अपने घर में प्रवेश करेंगे और वहीं लोगों को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि सेवा के संकल्प को लेकर राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के अयोध्या न जाने पर तंज भी कसा है। भगवान श्री राम के मंदिर का दर्शन तो लगता है अपने नित्य प्रतिदिन की दैनंदिनी का हिस्सा होना ही चाहिए और होता भी है। आज मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे रायपुर के इस भव्य राम मंदिर के दर्शन और सेवा का सौभाग्य मिला है। सेवा का ये संकल्प हम सब के जीवन में उतरे और आगामी 22 तारीख को जब इस सदी की एक बहुत बड़ी घटना कि 500 वर्षों का इंतजार प्रतीक्षा समाप्त कर भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मर्यादा नगरी अयोध्या में अपने गृह में प्रवेश करने वाले हैं, ऐसे पवित्र समय में जब सारा देश राममय है, हम सबको निश्चित ही सेवा के इस संकल्प को लेकर के राम के जीवन के आदर्शों को अपने जीवन में कांग्रेस। रायपुर में कांग्रेस के न्याय यात्रा के बयान पर राजेश मूणत ने तंज कसा है। उन्होंने कहा वो जहां जहां गए हैं वहां बंटाधार हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा अपने शासन में कांग्रेस गरीबी नहीं हटा पाई और क्या कुछ कहा राजेश मूणत ने, आप भी सुनिए। कांग्रेस पार्टी के पुराने इतिहास अभी कहाँ छूट जाएंगे, वो तो लगे हुए हैं। उसको नकार कैसे देंगे? गोठान के नाम पर हो, खनिज के नाम पर हो, महादेव के नाम पर हो, ये सब तो कर्म इन्होंने किए ही है। और इसीलिए तो कुछ लोग इधर उधर भगते घूम रहे हैं। भाई सरकार को बने बीजेपी के भी 1 महीना हुआ है और 1 महीने में जो कल्याण योजनाओं के साथ में जो उस पर हम चालू किए, पुराना इतिहास तो पलट नहीं सकते ना कांग्रेस पार्टी के जो कर्म किए हैं। सूरजपुर में सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ हो चुका है, जहां कलेक्टर रोहित व्यास ने संयुक्त कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की। वहीं पूरे 1 माह तक जागरूकता के लिए अलग अलग आयोजन किए, जहां कॉलेज व चौक चौराहों पर रैली नुक्कड़ के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा। ऐसे में सड़क सुरक्षा माह का उद्देश्य यातायात नियमों के अभाव से होने वाले दुर्घटनाओं में कमी लाना है, जहां इस दौरान पुलिस विभाग व सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ आज 15 जनवरी को यहाँ पर कलेक्ट्रेट कार्यालय से किया जा रहा है, जिसमें पुलिस विभाग, जिला प्रशासन, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सभी की टीम संयुक्त रूप से इस जागरूकता कार्यक्रम का आज आगाज़ कर रही है।
सड़क सुरक्षा को अगर हम देखें तो सबसे बड़ी जो चैलेंज आता है वो जो हमारे ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, सड़क में जो ड्रंक ड्राइविंग के कारण दुर्घटनाएं होती हैं, हेलमेट नहीं लगाना, यातायात के नियमों को पालन नहीं करना, उसके कारण जान माल का हानि होता है। तो उसी के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए सड़क सुरक्षा माह का आज हम लोग ये आयोजन कर रहे हैं। इस आयोजन में पूरा 1 महीने का हम लोगों ने कैलेंडर बनाया है, जिसमें अलग अलग दिन अलग अलग गतिविधि का यहाँ आयोजन किया जाना है। स्कूल कॉलेजेस में जाके लर्निंग लाइसेंस के शिविर लगाए जाएंगे, चौक चौराहे पर यातायात जागरूकता के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा, वॉलंटियर्स का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा जो हमारे यातायात मितान या सड़क सुरक्षा मितान के रूप में रहेंगे। इसके अलावा अलग अलग वर्ग के लोगों को भी हम जोड़ रहे हैं और सर्वप्रथम कल ही हम लोगों ने बैठक लेके अपने विभाग के जितने अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे निवेदन किया है कि सर्वप्रथम वो अपने यातायात के जितने भी नियम हैं उनका पालन करें। अगर बाइक चला रहे तो हेलमेट लगाकर चलाएं। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल एमसीबी के जगन्नाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर प्रांगण में झाड़ू लगाकर स्वच्छ प्रदेश व देश का संदेश आमजनों को दिया। जगन्नाथ सेवा संघ व उत्कल समाज ने मंत्री का सम्मान किया और इस अवसर पर जगन्नाथ सेवा संघ पदाधिकारी ने मंत्री को मंदिर विस्तार संबंधी आवश्यक जानकारियां दी। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।